मुल्तान सुल्तान ने पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला, 11 में से 10 मैच जीते, एंड में पैनिक हो गए आखिरी फाइनल में, और रिजल्ट आपके सामने है। इस वक्त आपका भी वही एंड का पीरियड चल रहा है। यकीन माने इस टाइम पे आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना। आपने अब तक जो पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, भरोसा रखें खुद पर। इस वक्त बहुत सारी मुझे क्यूरीज आ रही हैं, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कॉस्टिंग हैंडल नहीं हो रहा, लॉ हैंडल नहीं हो रहा, ऑडिट संभल नहीं रहा, आप बताएं हम क्या करें, कैसे करें, ड्रॉप कर दें। तो मैं कहता हूं जब आप इतने 5 महीने जब इसको लेकर चले हैं तो कुछ दिन और हैं, अपनी बेस्ट एफर्ट्स करें उसके अंदर, पेपर के अंदर, और पेपर में बैठ जाए। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी हेल्प करेगा पेपर में और आपको क्लिक होगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हसन खानानी हियर। अब मैं बात करूंगा FAR 1 की। FAR 2 की जब मैंने वीडियो बनाई कल, जो कि यूट्यूब पे भी है मेरे, तो बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आया कि सर जो है FAR 1 की भी बनाए, 1 की भी बनाए। तो FAR 1 की वीडियो हाजिर है। अब FAR 1 में जो है ना, मुझे इस दफा बड़ा एक जिसको बोलते हैं ना कि तकलीफ हुई उस पर कि यार बहुत सारे बच्चों ने भी और टीचर्स ने भी एक टॉपिक को बहुत ज्यादा लाइटली लिया, वो था रेशोस। हालांकि नई ग्रिड के हिसाब से रेशोस के ऊपर लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में हो गया है। कैसे, अभी आगे जाके समझाऊंगा। मेरे हिसाब से ये लॉन्ग क्वेश्चन इस दफा एक्सपेक्टेड है, लेकिन फिर होल सिलेबस शुड बी कवर्ड। पूरा सिलेबस कवर्ड होना चाहिए आपका। ये सिर्फ लास्ट वीक में इनके ऊपर फोकस एरियाज बता देता कि आपका फोकस किस हिसाब से किसके ऊपर होना चाहिए। ये मेरी एस्टिमेशन है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो बनाई। लॉन्ग क्वेश्चन में मुझे लगता है सोशी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन लिक्विडिटी विद आइदर ईपीएस और IS8 टेस्ट करेगा। एक बहुत अच्छा सवाल हमारे पास है भी इसका, डैफोडिल, जो कि FAR 2 का था, स्प्रिंग 18 का सवाल था, जो कि इसके साथ बहुत अच्छा रेलेवेंट होता है। IS8 जो है वो कर सकता है। मैंने अपने प्री मॉक जो है पेपर था केएनएस का, उसके अंदर भी मैंने IS8 और सोशी को कंबाइन किया है, तो वो भी आप जो है देख सकते हैं। सही है सर। इसके ऊपर मुझे लगता है सोशी विद IS8 और ईपीएस आइदर या दोनों के साथ थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, पूछेगा। एनपीओ के ऊपर मुझे लगता है एक्सपेक्टेड है, और खास तौर पे एनपीओ में भी जो मिसिंग फिगर्स टाइप के सवाल होते हैं, जिसको मैं कहता हूँ छुपी हुई सिंगल एंट्री है, वो पूछेगा। एनपीओ में भी कुछ फॉर्मेट्स वगैरह ऐड हुए हैं, स्टडी टेक्स्ट आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आएंगे। सही है सर। फिर आता हूं रेशोस। सर रेशोस के ऊपर लाजमी बड़ा सवाल है रिसेंट ग्रिड के हिसाब से, और सवाल भी या तो इंटरप्रिटेशन वाला मुझे एक्सपेक्टेड है आएगा, या जो सवाल आएगा वो आएगा जैसे आई थिंक स्प्रिंग 21 में एक आया, या एमसीक्यूज। अगर आपने रेशियोज के एमसीक्यूज नहीं किए, लाजमी कर। जिस तरीके से उससे मिसिंग फिगर्स आपसे निकलवा रहा है, कैलकुलेशन गेम करवा रहा है कि ये फिगर चेंज करेंगे तो करंट पे क्या इंपैक्ट आएगा, क्विक पे क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेशियोज यूजुअली बच्चे नॉर्मल कंप्यूटेशनल करके चले जाते हैं, उससे ज्यादा उनको ना बताया जाता है ना उनको पता होता है, लेकिन रेशियोज एक बहुत इन डेप्थ टॉपिक है। उसके एमसीक्यूज अगर आप देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है सर। बड़ा सवाल है। क्यों बड़ा सवाल है? क्योंकि सर रेशियोज ईपीएस एक ही ग्रिड के अंदर है। ये दोनों जब एक ही ग्रिड के अंदर है ना, तो ईपीएस के बारे में ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि भाई उस आईकेप ने कहा हुआ है कि अगर एक नया टॉपिक है उसको हमने पहली दफा सिलेबस में डाला है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो 8 नंबर के लिए आएगा, इससे ज्यादा के लिए नहीं आएगा। ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर 8 नंबर के लिए आएगा, वो 8 नंबर के लिए अलग से सवाल आएगा, नहीं तो इसके साथ आएगा। लेकिन ईपीएस भी पेपर में आपको लाजमी मिलेगा, और रेशियोज के ऊपर बड़ा सवाल, क्योंकि सर रेशियोज ईपीएस के साथ ग्रिड में जो तीसरा टॉपिक है वो है चैप्टर 1, जिसके ऊपर एमसीक्यू आएगा, छोटा मोटा थ्योरी का सवाल आएगा फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के ऊपर, वो चैप्टर 1 है। ठीक है जी। तो सर ये चीज अब स्मार्ट स्टडी का तकाजा, और बच्चे स्टडी स्मार्ट करते नहीं है ना सर। स्मार्ट स्टडी रेशियोज एमसीक्यूज नहीं देखे, अभी भी टाइम है, देखो ईपीएस के ऊपर सवाल या तो जेन्युइन लिक्विडिटी या तो अलग से। फिर आता हूं सर 16 और 40 IS40 सर लॉन्ग क्वेश्चन। यस सर, टेस्टिंग लेवल 2 हो गया है। FAR 1 का जो सिलेबस चेंज हुआ है ना बेटा, उसमें सोशी और 40 का टेस्टिंग लेवल 1 से उठाकर 2 कर दिया। सही है सर। इन दोनों का टेस्टिंग लेवल 2 हो गया है। इसके ऊपर मुझे थोड़ा कम चांस लगते हैं कि बड़ा सवाल है, बट आ सकते हैं। वो भी ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सवाल होगा। सही है सर। जो कि FFR का है, जो कि क्लास में मैंने केएनएस में कराया, आपको भी आपके टीचर ने यकीनन कराया हुआ होगा। सही है सर। ये बड़ा सवाल आ सकता है विद डिस्क्लोजर नोट्स वगैरह। फिर आगे आता हूं शॉर्ट क्वेश्चंस।
कैश फ्लो मुझे लग रहा है, हो सकता है एनपीओ की जगह कैश फ्लो लॉन्ग में भी आ जाए, मुझे लग रहा है इस दफा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूछ लेगा शॉर्ट मोट अगर कोई हुआ तो, या हो सकता है एमसीक्यूज में भी डाल दे। ईपीएस आईएस 23 20 40 के ऊपर एक आध दफा मिक्स क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि ये हो गया बताओ एरर, अब बताओ सही क्या करोगे, और डिस्क्रिप्टिव वाला सवाल था, डिस्कस करना था। इंपेयरमेंट के ऊपर मुझे लगता है कि अब तक खालिस इंपेयरमेंट के ऊपर सवाल नहीं पूछा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आएगा। ठीक है, तो ये है पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में देखें चैप्टर 1 आईएस 8 जो करेक्शन ऑफ एरर वाला आईए वाली चीजें प्रोबेबली शायद यहाँ पर पूछ ले, या हो सकता है छोटा मोटा सवाल यहाँ पर डाल दे। स्मॉल स्टैंडर्ड और आईएस 16 के ऊपर या आईएस 40 एमसीक्यू छोटे तो वो कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, केएनएस का अगर आप मॉक पेपर करेंगे या और जो है प्री मॉक, दोनों का इंशाल्लाह काफी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। किसी को कोई भी क्यूरीज हो बच्चों तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। क्यूरीज माशाल्लाह बहुत ज्यादा है तो मैं जवाब जरूर देता हूँ, कभी कभार होता है कि कुछ घंटे लग जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको जवाब आएगा। बेस्ट ऑफ लक, घबराना नहीं है, आप सबके अंदर कैपेबिलिटी है कि इंशाल्लाह आप सब ये पेपर पास भी करेंगे और सीए भी क्वालिफाई करेंगे। तो में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से FAR 2 और FFR में। अल्लाह हाफिज।